Very good morning to all of you. Today we will cover the topic of token ring. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोकन रिंग होता क्या है. द टोकन रिंग इज फॉर लैन. लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क इन विच लोकल एरिया नेटवर्क जिसका लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया होता है. तो लैन मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जैसे कि ईथरनेट, टोकन रिंग. तो ईथरनेट का ही टोकन रिंग एक ऑल्टरनेटिव है जिसको IEEE 802.5 स्टैंडर्ड के थ्रू डिफाइन किया गया है. ओके, और इसको 1980s में IBM के थ्रू डेवलप किया गया था, जिसमें टोकन रिंग के अंदर सारे डिवाइसेस एक रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं. मतलब इसमें एक टोपोलॉजी जो यूज़ होती है वो रिंग टोपोलॉजी पे वर्क करती है. ये फर्स्ट स्टेशन, ये सेकंड स्टेशन, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब एक रिंग फॉर्मेट बनाते हैं, रिंग का टोपोलॉजी बनाते हैं. इसलिए इसको बोला गया है टोकन रिंग. जैसे नेम से ही पता चल रहा है रिंग, तो यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी के ऊपर वर्किंग होती है. ठीक है, तो टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं, जिसमें सारी डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये सब जो है वो एक रिंग फॉर्मेट में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. और इसमें जो एक्सेस कंट्रोल होता है वो टोकन पासिंग होता है. एक्सेस कंट्रोल कौन सा होता है? टोकन पासिंग. जैसे CSA में CD ईथरनेट में था, इसी तरह से यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल टोकन पासिंग यूज़ किया जाता है. डेटा का फ्लो, डेटा फ्लो यहाँ पे कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है. मतलब एक ही तरफ डेटा फॉरवर्ड होता है, इस तरह से डेटा है वो सेंड होता है. ठीक है, तो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है, डेटा का जो फ्लो होता है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल नहीं होता है. एक तरफ से, जिस तरफ से डायरेक्शन बनाई गई है उसी वे में डेटा फ्लो होएगा, दूसरी डायरेक्शन में डेटा फ्लो नहीं हो सकता है. ओके, और इसका जो डेटा रेट होता है वो होता है 4 Mbps और 16 Mbps. इस रेट का डेटा यहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है. 4 Mbps और 16 Mbps डेटा रेट इसका होता है. और इसमें जब स्टेशन एक्नॉलेजमेंट गेन कर लेता है तो एक्नॉलेजमेंट की जो टेक्निक यूज़ होती है वो यूज़ होती है पिग्गी बैंकिंग एक्नॉलेजमेंट. पिग्गी बैंकिंग एक्नॉलेजमेंट की जो है वो टेक्निक यहाँ पे यूज़ होती है. और एनकोडिंग जो यूज़ होती है, बहुत सारी एनकोडिंग होती है जैसे NRJL, मैनचेस्टर. तो यहाँ पे जो एनकोडिंग यूज़ होती है वो होती है डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग. डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग यहाँ पे यूज़ की जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टोकन रिंग होती है एक बार फिर से देखते हैं. एक रिंग फॉर्मेट में होता है, टोकन पासिंग, एक्सेस कंट्रोल होता है, डेटा फ्लो यूनिडायरेक्शनल वे के अंदर होता है, 4 Mbps टू 16 Mbps डेटा रेट होता है, एक्नॉलेजमेंट पिग्गी बैंकिंग एक्नॉलेजमेंट होता है, और एनकोडिंग डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग यूज़ किया जाता है. अब हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से वर्किंग होती है. तो जैसे हम देखते हैं कोई स्टेशन है, मैं 4 स्टेशन बनाती हूँ. स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3 एंड स्टेशन नंबर 4. और डेटा का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है. तो इस तरह से डेटा का फ्लो होगा S1 to S2, S2 to S3, S3 to S2, S4. ओके, इस तरह से डेटा का फ्लो होता है. अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक टोकन होता है जो क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, एम्प्टी टोकन होता है. ये एम्प्टी टोकन होता है, ये इस तरह से इसमें सर्कुलेट होता रहता है. जब तक कि कोई स्टेशन इसको ग्रैब नहीं करता तब तक ये एम्प्टी वे के अंदर एम्प्टी टोकन जो है वो इधर से उधर घूमता रहता है. ठीक है, तो रिंग फॉर्मेट में वन डिवाइस. अब जैसे हमने यहाँ देखा है एम्प्टी है, तो ये जो टोकन फ्रेम होता है ये कितने बाइट का होता है? 3 बाइट का होता है. कितने बाइट का होता है टोकन फ्रेम? 3 बाइट का होता है. ठीक है, जो ये टोकन होता है. अब देखिए, मान लो कि स्टेशन नंबर 1 है, इसको स्टेशन नंबर 4 को डेटा सेंड करना है. मतलब ये आपका हो गया सोर्स और ये हो गया आपका डेस्टिनेशन. ओके, तो वो S1 to S4 तो डायरेक्ट भेज नहीं सकता क्योंकि इसका फ्लो जो है वो इस वे के अंदर है. तो S1 क्या करेगा, जो ये खाली जो एम्प्टी टोकन है इसको क्या करता है, ग्रैब करता है. S1 जो है वो इस वाले टोकन को क्या करता है, ग्रैब कर लेता है. और ये टोकन ग्रैब करके इस टोकन के अंदर क्या क्या डालता है, एक तो जो उसको डेटा डालना होता है वो डेटा डाल देता है, प्लस डेस्टिनेशन एड्रेस डाल देता है. ठीक है, अब इस टोकन के अंदर एक तो जो उसको डेटा S4 को सेंड करना है वो, और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस इसमें डाल दिया जाता है. ठीक है, अब ये S1 क्या है,
सबसे पहले S2 के पास गया, ये जो टोकन है वो S2 के पास गया। यहाँ वो एड्रेस मैच करता है कि यार डेस्टिनेशन एड्रेस स्टेशन के एड्रेस से मैच हो रहा है। अगर मैच होता है तब तो वो इस डेटा को कॉपी कर लेगा, और अगर मैच नहीं हो पाता है तो ये इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा का मैचिंग नहीं हुआ, S3 के पास गया, S3 ने फिर चेकिंग करी, देन वो S4 के पास गया। तो टोकन S4 के पास जाता है, यहाँ उसको पता चलता है कि यस डेस्टिनेशन एड्रेस मैच टू द स्टेशन एड्रेस। तो यहाँ पे ये क्या करता है, स्टेशन इस टोकन का डेटा यहाँ पे कॉपी कर लेता है, डेटा को क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है, और टोकन जो है वो क्या सेट कर देता है, 0 सेट कर देता है। टोकन क्या सेट कर देता है, 0 सेट कर देता है। ये टोकन जब 0 सेट हो जाता है, इसका मतलब अब ये खाली हो चुका है और डेटा कॉपी हो चुका है, और इस तरह से एक्नॉलेजमेंट वापस से किसके पास चला जाता है, S1 के पास चला जाता है। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट कैसा होता है। थैंक यू सो मच।